हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और क्या कहते हैं, जय माता दी आप सभी को। देखिए, ये दोपहर का टाइम है। दोपहर मतलब कि वही 12 बज रहा है ना। 12 बजे का टाइम है। और मैं ना आज क्या कहते हैं, नहाई वहाई नहीं हूँ। मैं सोची थोड़ा सफाई वफाई कर देती हूँ, क्योंकि होली चला गया है। और क्या कह, अब नवरात्रि चालू होने वाला है, तो धीरे धीरे सफाई करूँगी, तब जाके होगा इतने बड़े घर का सफाई, है ना। तो मैं आज जाला निकाल रही हूँ। घर का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी निकालते भी रहती हूँ जाला को। तो हल्का फुल्का जाला है, तो उसको निकाल दे रही हूँ सब घर का। पहले मैं अपने कमरे में गई, उसके बाद अपने किचन में गई। ये हॉल है, टीवी हॉल है, मतलब रूम वाला है, हॉल रूम है, जहाँ टीवी वूवी सब कुछ है, टेबल वगैरह। और कार्टून चल रहा है। और देखिए, उसके बाद मैं आ गई हूँ गुड़िया के किचन में। और पूजा रूम भी है, तो पूजा रूम को अभी नहीं करूँगी। मैं अभी पूजा रूम में नहीं जा रही हूँ। तो पूजा रूम को जब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी तब करूँगी। तो यहाँ भी, यहाँ ज़्यादा जा रहा था, क्योंकि जल्दी ये गुड़िया जल्दी से साफ़ नहीं करती है। तो मैं जब करती हूँ तभी करती हूँ ना, तो यहाँ ज़्यादा हो जाता है। बीच बीच में मैं करते ही रहती हूँ अपने कमरे लोगों का। यहाँ का नहीं कर पाती हूँ। मैं सोची कि यहाँ वो करती होगी, लेकिन वो नहीं कर पाती है। तो देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा था गुड़िया के कमरे में, है ना। और क्या कहते हैं, ये इसके बाद मैं आ गई हूँ पापा के कमरे में। पापा के कमरे में कम है, क्योंकि वहाँ भी मैं करते रहती हूँ। इनके कमरे में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, बड़ा बड़ा मकड़ा रहता है एकदम। तो यहाँ भी मैं मतलब कि 15 दिन पहले की थी, तो मैं सोची हल्का फुल्का फिर झाड़ देती हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, देखिए जाला निकालने वाला काम तो हो गया। तो मैं पूरा डस्ट डस्ट पूरा गिरा था चादर वगैरह में, तो मैं उसको चादर को झाड़ के उसको अच्छे से बिछा देती हूँ। और जो डस्टिंग वाला काम है ना, मैं फिर कभी करूँगी। मतलब इस टाइप का डस्टिंग तो हो जाएगा, जैसे कि सामान उमान को पोंछना ओछना है ना, वो सबको मैं फिर कभी करूँगी, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाएगा। मुझे खाना भी साथ साथ देखना है, क्योंकि पापा है, तो पापा को टाइम से खाना चाहिए, टाइम से नाश्ता, टाइम से खाना। हम ही लोग रहते तो मैं पूरा काम एक ही दिन में निपटा लेती, है ना। तो अभी पापा हैं साथ में, तो पापा के हिसाब से चलेगा। तो देखिए, मैं इधर खाना ही बना रही हूँ, और मैं तड़का लगा रही हूँ, मतलब फ़ोरन दे दी हूँ लहसुन मिर्चा प्याज का। और मैं करेला का भुंजिया बनाऊंगी आज, है ना। क्या कहते हैं, करेला का भुंजिया और दाल चावल रहेगा खाने में। तो साथ ही साथ काम भी हो रहा है मेरा, और इधर खाना भी बना रही हूँ मैं। और उसके बाद देखिए, सब कुछ को समेटने के बाद में मैं झाड़ू लगाने को भीड़ गई हूँ। झाड़ू झाड़ू करने के बाद में पोछा लगा लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आज बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैं इसे लेट से कर ही रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, देखिए अभी पूजा पाठ मुझे करना नहीं है, तो मेरे को इतना हड़बड़ी नहीं रहता है। नहीं तो पूजा पाठ करना रहता तभी मैं हड़बड़ से करती हूँ। तो आज मैं नहाई नहीं हूँ, अब इकट्ठे पोछा ओछा करके ही नहाऊंगी अब, इसलिए अभी मैं नहीं नहा पाई हूँ। और देखिए, करेला को भूंज रही हूँ, इधर भुंजा रहा करेला को। करेला यानी कि करेला का ये सूखा भुंजिया बनाऊंगी इसको। और ये भुंजा रहा, बस इसमें अब नमक डालना है और टमाटर डालना है, बाकी सब कुछ तो डाल दी हूँ। अब ये भुंजाता रहेगा, धीरे धीरे पक रहा है। और क्या कहते हैं, दाल भी पक गया है। और देखिए, चावल को मैं भिगा दी हूँ। और आजकल पता नहीं किस टाइप का चावल ले आए हैं इस बार ना, गीला हो जाता है, ठीक से बनता नहीं है मेरे से ये। तो क्या कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। और देखिए, ये वाला वीडियो ना शनिवार का है, इसीलिए मैं मतलब ये जाला वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि शनिवार को जाला वगैरह निकालना चाहिए और साफ़ सफाई करना चाहिए, है ना। ऐसा मैं सुनी हूँ, इसलिए मैं भी कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं जाला वाला काम आज ही कर रही हूँ शनिवार को। बाकी डस्टिंग का काम मैं दूसरे दिन भी कर दूँगी, जैसे कि सब कुछ को पोंछना, शीशा वगैरह, टीवी वगैरह को पोंछने वाला काम मैं किसी और दिन कर दूँगी। जाला वाला आज कर लेती हूँ, है ना। अब वैसे ही, क्योंकि इतना बड़ा घर है, एक साथ सब कुछ नहीं हो पाता है, मेरे से तो नहीं हो पाता है। हो भी जाता तो तीनों टाइम का खाना भी टाइम टू टाइम देना है, इसलिए नहीं हो पाता है। तो अपने हिसाब से मैं करती हूँ, जैसा मेरे को लगता है ठीक। अब मेरे को ही करना है, तो मेरे हिसाब से ही मैं करती हूँ। और देखिए, अपने कमरे का सब सामान घसका घसका के मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अब वही बता रही हूँ, अब जाला निकाली हूँ, सब जगह मतलब डस्ट गिरा है ऊपर से। तो कम से कम झाड़ू पोछा हो जाएगा, तो बाकी वाला बाकी डस्टिंग का काम फिर किसी दिन और कर लूँगी, नीचे के सामान को पोछने वाला काम को। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ आंगन में, आंगन धो रही हूँ। देखिए, सुबह 7 बजे झाड़ू लग गया था, तो अभी तक देखिए ये 1 बज गया है। तो 1 बजे के लगभग इतना सारा पत्ता गिर गया। अब मैं झाड़ू नहीं लगाई, डायरेक्ट धो दे रही हूँ। धोऊंगी तो साथ ही साथ चला जाएगा, ज़्यादा पत्ता नहीं है, कम ही पत्ता है, तो धोने पर सब निकल जाएगा, है ना। तो ये सुबह झाड़ू लगने के बाद मैं तुरंत नहीं धोई थी, क्योंकि मैं सोची कि आज डस्टिंग वाला काम करना है, तो फिर डबल डबल नहीं करूँगी, एक ही साथ करूँगी, इसीलिए उस टाइम मैं धोई नहीं थी। और अभी धो रही हूँ। अब क्या है कि साथ ही साथ हो जाएगा, अब उस टाइम करती तो फिर इधर को धोना पड़ता, है ना। इसलिए मैं अभी कर रही हूँ इस धोने वाला काम को। धोने के बाद में डायरेक्ट बस पोछा लगाना है मेरे को। और बहुत यानी कि खाना भी मेरा पक गया है उधर, खाना पक गया है, पापा नहा भी लिए हैं। तो बस पापा को खाना दूंगी मैं, है ना। पापा को खाना वाना देने के बाद में फिर देखती हूँ
और उसके बाद में यानी कि नहाऊँगी। नहाने के बाद में फिर आगे का काम आज ही नहीं करूँगी, करूँगी दूसरे दिन ही करूँगी। करने को बहुत सारा काम है मुझे। अभी चादर लोगों को धोना है, पैरदान लोगों को धोना है ना? सब गंदा हो गया, यहाँ तक कि पर्दा को भी धोना है। तो मैं सब काम को मैं क्या कहते हैं, सॉरी, नवरात्रि आएगा, चैत्र नवरात्रि, उससे पहले मैं करूँगी। मतलब उसके आने से पहले मेरे को सब काम को निपटाना है, सफाई वाला काम को। तो एक-एक करके, एक-एक दिन करके, धीरे-धीरे करके मेरे को करना है काम को। तो मैं, ये शनिवार का वीडियो है, तो मैं सोची कि पहले इसी को कर लेती हूँ, जाला वाला काम को, उसके बाद बाकी सब काम करते रहूँगी। और देखिए आंगन को मैं धो ली हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगाने में लग गई हूँ। पोछा पोछा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, लेकिन झाड़ू में 1 घंटा पूरा लग जाता है मेरे को, है ना? तो देखिए क्या है ना, हटा-हटा के झाड़ू लगाओ तो लग ही जाता है, और नहीं भी लगाऊँ ना हटा-हटा के झाड़ू मैं, तब भी मेरे को लग जाता है, क्योंकि मैं यानी कि हर दिन हर सामान को तो नहीं लगा के हटा के लगाती हूँ, लेकिन जैसे कि लगता है जिसको हटा-हटा के लगाना है उसको मैं लगाती हूँ, क्योंकि अपना घर है तो अपने को ही साफ-सफाई करना है, तो अच्छे से ही करो, कर रहे हो तो, है ना? तो यही, अब यहाँ अपने कमरे में आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। इधर लट्टू को भी बोल दी है, इसके पापा की 8वीं का जितना बुक है उसको समेट के रख देना। और देखिए लट्टू 8वीं का पास आउट हो गया है, वो 9th क्लास में चला गया है, और वो ना 1 तारीख से स्कूल भी जाएगा, है ना? और क्या कहते हैं, इसीलिए उसके पापा बोले कि 8वीं का जितना बुक है सबको समेट के रख दे, और 9th का जितनी बुक को वहाँ पर रख टेबल में, बोल के। तो वो अपना सामान को समेट रहा है। और बाबू को भी मैं बोल दी हूँ, कुछ कुछ सामान जो तेरा है खिलौना वगैरह उसको तू समेट ले भाई। अब मैं इधर का काम कर रही हूँ, तो दोनों भाई अपना अपना सामान को समेट रहे हैं, और मेरा पोछा भी लगभग लगने ही वाला है। और इधर का काम तो हो गया, मतलब इधर का पोछा लग गया, किचन का, पूजा रूम का, मेरे कमरे का और हॉल का। अब पापा के कमरे का पोछा लगाना है मेरे को। पापा के कमरे में भी, पापा के कमरे में ज़्यादा सामान नहीं है, तो वहाँ पे सटासट से हो जाता है पोछा। पोछा वाला काम तो लगता ही नहीं है टाइम, जो भी लगता है झाड़ू में ही टाइम लगता है, पोछा में नहीं लगता है टाइम मेरे को। और उसके बाद में देखिए मैं गैलरी में ही पोछा लगा ले रही हूँ, मतलब कि ये चल इधर वाला है, मतलब कि पीछे साइड आने वाला जो गैलरी है वो वाला है, वहाँ पर मैं पोछा लगा ले रही हूँ। और देखिए वो जो बोरी दिख रहा है ना, वो चारा है श्यामा के लिए। वो क्या कहते हैं, धान का जो होता है ना पैरा, उसी का चारा है। बोरी में उसको खरीद के ला के वो खिलाती है श्यामा को। तो उसमें पता नहीं क्या क्या दलिया वगैरह मिला के देती है। और देखिए मेरा सब, मतलब झाड़ू पोछा वाला सब काम हो गया। और देखिए बाबू और लट्टू अपना काम अभी तक कर रहे हैं दोनों। और उसके बाद में देखिए घर ना साफ़ सुथरा होता है तभी अच्छा दिखता है ना? चाहे घर जैसा भी हो, यानी कि साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद देखिए पापा नहा के आ गए और उनको मैं खाना दे रही हूँ। करेला की सब्जी और आलू का भुजिया है, पापड़ है, दाल है। तो इसके खाना दे देती हूँ पापा को। पापा नहा के बैठ गए हैं खाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम 6:30 बज रहा है, और मैं अभी आपसे सीधे अभी मिल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मतलब काम वाम करने के बाद में जब नहा धो ली, उसके बाद खाना वाना खा के मैं सो गई थी। और जब मैं उठी 5:30 बजे के लगभग ना, तो लाइट कटा हुआ था और फ़ोन में बैटरी भी नहीं था। तो इसलिए मैं मतलब उस टाइम का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो अभी मैं देखिए शाम का 6:30 बज रहा है, और अभी शाम का खाना बनाना है। शाम का खाना बनाऊँगी, और उसके मतलब कि उससे पहले मैं कंघी करूँगी। ये देखिए कंघी वंघी कुछ नहीं की हूँ। लाइट कटा था, और अब गर्मी भी एकदम ज़्यादा आ गया है, मतलब अभी 3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और अभी शाम के टाइम बदली बदली भी था मौसम, मतलब बदली था तो और ज़्यादा उमस वाला गर्मी था। तो देखिए अभी मैं क्या कहते हैं, जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, भूख लग रहा है। तो चलिए चलते हैं किचन में। खाना मतलब कुछ खा के कुछ मतलब बनाऊँगी, उसके बाद खाएंगे हम लोग तीनों, मैं लट्टू बाबू, उसके बाद ही फिर रात का खाना बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी ना आजकल का चावल मेरे से गीला हो जाता है। तो वही चावल दोपहर में बनाई थी, वो गीला हो गया था। तो जितना खाएँ हम लोग दोपहर में खाएँ, उसके बाद जो थोड़ा सा बचा था ना, तो उसमें मैं क्या की दूध डाल दे रही हूँ। मतलब इसी को थोड़ा मीठा खीर टाइप का खीर ही बना दूँगी। इसमें दूध डाल दे रही हूँ, और क्या कहते हैं इसको ना, इसमें मतलब कि शक्कर डाल के, और क्या कहते हैं काजू किशमिश वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको, फिर क्या कहते हैं मैं, हम लोग मतलब इसे खाएंगे। खीर 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 ही बना रही हूँ, खीर समझ के खाएंगे, क्योंकि चावल का ही खीर बनता है। लेकिन क्या है ना, चावल गीला ही हो गया था, गीला ही चावल का तो बनाते हैं, गीला करके चावल को।
तो मैं क्या कर रही हूँ ना, गीला चावल था दोपहर में, हम लोग उसी को खाए हैं। अब ये इसको फिर दोबारा तो खाएँगे नहीं, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूँगी, मतलब कि खीर बना दूँगी, तो मतलब सब कोई खा लेंगे, खिला जाएगा, ये तो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या सोची, इसको इसी को बना देती हूँ और शाम का हल्का-फुल्का नाश्ता भी हो जाएगा खाने टाइप का, और उस ये यूज़ भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसमें दूध डाल दी हूँ और काजू किशमिश डाल दी हूँ। और देखिए इस इलायची कुच रही हूँ, 4-5 ठो इलायची है, इसको मैं थोड़ा-सा कूच देती हूँ, है ना? इसमें डालने के लिए, इसमें थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाए, इलायची का फ्लेवर। इसमें चाहूँ तो मैं इसको घी में बघार सकती हूँ, घी और इलायची करके, लेकिन नहीं बघारूँगी, सादा बनाना है, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खाना है, इसलिए नहीं बघार रही हूँ मैं। और ये रेडी हो गया है लगभग। अब इसमें करना क्या है, पक तो गया है चावल, दूध को थोड़ा-सा पकाई हूँ और उसके बाद में क्या कहते हैं, हो गया ये। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं तीनों के लिए सर्व कर ली, मेरे लिए, लट्टू के लिए सर्व कर ली हूँ और हम लोग इसी को खाएँगे, तीनों माँ-बेटा। और देखिए ये लोग सब कोई सोए थे, गुड़िया लोग सब कोई सोए थे, इस टाइम वो लोग सोते हैं। तो वो लोग सोए थे और हम लोग खा रहे हैं। हम लोग तीनों जने खा रहे हैं क्योंकि हम लोग को इस टाइम भूख लगता है, तीनों जने कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का खाते ही हैं, चाय, मुर्रा या फिर बिस्किट वगैरह कुछ भी बना के। उसके बाद देखिए मैं कमरे में आ गई हूँ और ना अब क्या कहते हैं, मैं बाल में तेल लगाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, लाइट भी कट गया क्योंकि मौसम ख़राब है, मतलब कि हवा चल रहा है और गरज भी रहा है और हल पानी भी गिर रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन गिर रहा है। तो देखिए मैं बाल खोल रही हूँ और देखिए आज शनिवार है ना, तो मैं तेल लगा लेती हूँ बाल में, कल संडे है तो मेरे को शैम्पू करना है, तो इसीलिए मैं तेल-वेल लगा लेती हूँ। लाइट आएगा तो देखूँगी, कंघी करना होगा तो करूँगी, नहीं तो फिर देखूँगी, कल तो वैसे भी शैम्पू करके नहाना है, तो इसलिए मैं तेल लगा लेती हूँ सर में। और क्या कहते हैं ना, देखिए अभी ना यानी कि दिन भर मौसम सही था और अभी मौसम बिगड़ा, शाम को बिगड़ा है और यानी कि इस टाइम ज़्यादा बिगड़ गया है क्योंकि पानी गिर रहा है हल्का-फुल्का और हवा ज़्यादा चल रहा था और यानी कि क्या कहते हैं, गरज भी रहा था, बिजली भी चमक रहा था। तो अब मेरे को डायरेक्ट बस खाना बस बनाना है, तो मैं क्या सोची, लाइट आएगा तब खाना बनाते रहूँगी। इससे पहले मैं तेल-फेल लगा के, है ना, बाल को यानी कि बाँध लेती हूँ, जूड़ा बना लूँगी। उसके बाद मैं बाद में कंघी करूँगी क्योंकि अभी अंधेला में नहीं करूँगी और गर्मी बहुत लग रहा है क्योंकि तेल लगा ली हूँ तो और ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ऊपर से लाइट भी कट गया है ना? और देखिए फ्रेंड्स, कितना मतलब कुछ बिजली चमक रहा है। यहाँ देखिए ये ना बिजली चमकने वाला चमक चमक रहा है, वही उसी का वीडियो है ये। तो मैं यहीं से दिखा रही थी कि देखिए ऐसा ही बिजली चमक रहा है, शनिवार का है और शनिवार के दिन से वाक़ई मौसम बहुत ख़राब हो गया था। और आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय, गुड नाइट।